हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 7 है, जो हम पूरा कंप्लीटली चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, किशोरावस्था की ओर। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। और चलिए अब हमारे साथ क्वेश्चन आंसर के पार्ट फर्स्ट की ओर। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये हमारी 2026 में जो बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है, लेटेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। आंसर ही बोल दिया ना मैंने। ये सेम लाइन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको तो बताई थी। ये हमारी जो पीपीटी है कलरफुल, उसमें देखना आप, उसके थ्रू आप लोग नोट्स बनाया करिए, या फिर है ना ये पीपीटी को ऐसे सेव कर, फोटो क्लिक कर लिया करिए, ताकि उसको क्या है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या कहते हैं बच्चों? हार्मोन। ओके। किशोरावस्था को परिभाषित करना है, डेफिनेशन देनी है हमें एडोलसेंस की। देखिए बच्चों, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या होती है भाई? नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता का डेवलपमेंट होता है। क्या कहलाती है? किशोरावस्था। 11 वर्ष से शुरू होकर 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। उसके बाद युवा हो जाता है बच्चा 19 साल के बाद। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो ये मैंने चैप्टर में भी आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि में क्या होता है। जब ये भाई, जब लड़कियां होती है 11-12 साल की, तब हर मंथ उनको ऋतुस्राव होता है, यानी पीरियड्स आते हैं। अवधि में इस टाइम क्या होता है, अंडाशय यानी उनकी ओवरीज से एक अंडाणु प्रति माह यानी हर महीने परिपक्व होकर निर्मुक्त होता है, निकलता है। यदि निषेचन नहीं होता, यदि उससे शुक्राणु नहीं मिलता, तो क्या होता है, गर्भाशय होता है, यानी ये जो हमारा यूट्रस, इसकी मोटी दीवार टूटकर रक्त के रूप में बाहर आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। ठीक है। यौन आरंभ, यानी जब बच्चा यंग होता है तो उसके समय शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाई है। ठीक है। अब देखो, सारे परिवर्तन मैंने बताए थे। लंबाई बढ़ती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन आता है। लड़कों की देखो, स्वर में परिवर्तन में क्या होता है? लड़कों की आवाज आपने देखा होगा भारी हो जाती है, और लड़कियों की पतली आवाज हो जाती है। स्वेद और तेलीय, पसीने वाली, मतलब जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, पसीना ज्यादा आता है। गौण लैंगिक लक्षण, वही आवाज भारी होना, और ये सब कौन से लक्षण कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षणों में भी क्या होता है बच्चों? विकास होता है। देखिए, ये फेवरेट है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्या है, ये सब याद होने चाहिए। स्टार, ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों व उनके द्वारा स्रावित हार्मोन की सारणी बनानी है। क्या बोला है? अंतःस्रावी ग्रंथियों। अब कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, कहाँ थी? सर में। थायराइड पढ़ी थी, जो कहाँ थी? गले में। एड्रिनल पेट में। अग्नाशय पेट में। वृषण ये मेल में है, सिर्फ किस में है? देखो मैं लिख देती हूँ, नर में। अंडाशय किस में है? सिर्फ मादा में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। ये नर जनन तंत्र का भाग है वृषण, और अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? वृद्धि हार्मोन। थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। अभी हमने पढ़ा था, जब हमने इससे पहले वाला ये चैप्टर पढ़ा था, इसी चैप्टर का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट था, हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन सेकंड पार्ट में देखा था। तब हमने देखा था गले में क्या हो जाती है, इस हार्मोन की कमी से गले में सूजन आ जाती है, फूल जाता है, जिससे घेंगा रोग मैंने आपको बताया था। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। एड्रेनलिन हार्मोन। अग्नाशय, इंसुलिन, ये अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो क्या होती है? शुगर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों?
शुगर, ये हमने पढ़ा था। वृषण नर में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है भाई, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय, अंडाशय से एस्ट्रोजन। क्या होता है बच्चों? एस्ट्रोजन। ये किस में होता है? अंडाशय सिर्फ मादा में होता है, वृषण सिर्फ नर में होता है। बट ये जो चार है ना, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय, ये दोनों में होते हैं, नर और मादा दोनों में होते हैं। मैं लिख दूं आपके, मैं इसे लिख देती हूँ, नर मादा दोनों में होते हैं। ये भी क्या होते हैं? नर और मादा दोनों में होते हैं। ये भी नर मादा दोनों में, और ये भी नर मादा दोनों में। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिंग हार्मोन क्या होता है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जेंडर डिसाइड करता है? ठीक है, उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है और इनके कार्य भी बताओ। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने अभी वृषण और अंडाशय बताया, यही लिंग हार्मोन है। ठीक है, क्या है? लिंग हार्मोन। क्योंकि नर में सिर्फ ये है और मादा में ये है। नर में पाया जाता है वृषण, मादा में अंडाशय। तो ये दोनों, इनके थ्रू कौन से हार्मोन निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। तो देखिए बच्चों, वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब गौण लैंगिक लक्षण, जैसे बचपन में जब छोटी होती है ना, लड़कियां लंबी होती है, लड़के छोटे होते हैं। बाद में लड़के लंबे हो जाते हैं, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की पतली हो जाती है। ठीक है, लड़कों का ये शोल्डर वाला एरिया है ना, वो चौड़ा होता है, और लड़कियों का ये थाइज वाला एरिया चौड़ा होता है। ये सब कौन सा लक्षण है? गौण लैंगिक लक्षण। तो वो हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है बच्चों? लिंग हार्मोन। अब कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन अभी पढ़ा, वृषण के कारण। किससे निकलता है ये? वृषण से। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर में, और हमारा फीमेल वालों का एस्ट्रोजन यानी मादा में। ये किसमें है? अंडाशय के द्वारा निकलता है। ठीक है, स्त्रावित होता है। इनके कार्य क्या हैं? ये जनन अंगों के विकास को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? ये जो जनन अंग है ना, महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग, इनके डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।